पर्यावरण को स्वच्छ और संतुलित बनाए रखने में गिद्धों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लेकिन पिछले कुछ दशकों में इनकी संख्या में आई भारी गिरावट ने वन्यजीव विशेषज्ञों की चिंता बढ़ा दी है। यही वजह है कि गिद्धों के संरक्षण और उनकी वास्तविक संख्या का पता लगाने के लिए नियमित जनगणना की जा रही है। गिद्धों की संख्या, उनकी विभिन्न प्रजातियों और संरक्षण की वर्तमान स्थिति का आकलन करने के लिए वन विभाग और वन्यजीव विशेषज्ञों द्वारा नियमित रूप से गिद्ध जनगणना अभियान चलाया जा रहा है। जनगणना के दौरान विशेषज्ञ गिद्धों के बसेरों, घोंसलों और भोजन स्थलों का सर्वेक्षण करते हैं। इसके लिए प्रत्यक्ष अवलोकन के साथ साथ दूरबीन, कैमरे और अन्य आधुनिक तकनीकों का भी उपयोग किया जाता है, ताकि गिद्धों की सही संख्या और उनकी गतिविधियों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन किया जा सके। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में गिद्धों की आबादी में पिछले कुछ दशकों के दौरान चिंताजनक गिरावट दर्ज की गई है। इसका प्रमुख कारण पशुओं के उपचार में उपयोग की जाने वाली डाइक्लोफेनाक दवा को माना जा रहा है। इस दवा के प्रभाव से बड़ी संख्या में गिद्धों की मृत्यु हुई, जिसके बाद इसके उपयोग पर प्रतिबंध लगाने और वैकल्पिक दवाओं को बढ़ावा देने की पहल की गई। पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि गिद्ध प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में कार्य करते हैं। वे मृत पशुओं के अवशेषों को खाकर वातावरण को स्वच्छ रखने में अहम योगदान देते हैं। यही कारण है कि उनकी नियमित गणना और संरक्षण न केवल वन्यजीव संरक्षण बल्कि पर्यावरणीय संतुलन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इंदौर से एनकाउंटर न्यूज की रिपोर्ट। गिद्धों की गणना हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन गणना हुई है, जिसमें शीतकालीन में लगभग हमारे ज़िले में 138 के आसपास गिद्ध काउंट हुए थे। 3 दिनों तक गणना चली थी। और ग्रीष्मकालीन की जो हमारी गणना हुई है ये 3 दिन चली है, 22, 23 और 24 मई को। और इसमें टोटल 157 बलचर को गणना किया इन्होंने हमारे पूरे इंदौर वन मंडल। सर, इसमें कुछ प्रजातियां भी पाई गई है? नहीं। जो शीतकालीन गणना हुई है, शीतकालीन गणना में मुख्य रूप से इजिप्शियन ही था, जिसको सफ़ेद गिद्ध कहते हैं, सिर्फ वही पाए गए थे। जबकि अभी ग्रीष्मकालीन की गणना हुई है, इसमें सफ़ेद देसी गिद्ध को भी रिपोर्ट किया है इजिप्शियन के अतिरिक्त, जो कि टोटल 27 और 114 जो है इजिप्शियन उन्होंने गणना किया है। तो इस तरह से टोटल 157 वयस्क और 6 जो आए हैं वो अवयस्क या बच्चे कह सकते हैं, उनकी गणना हुई है। सर, ये कौन से क्षेत्र में सबसे ज़्यादा देखने के लिए? सबसे ज़्यादा ये चोरल रेंज में इनकी संख्या सबसे सर्वाधिक देखने को मिली है। और इसके अलावा बाकी मानपुर, इंदौर और महू, वहाँ भी इनकी गणना रिपोर्ट की गई है।